Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected teachers and dear students, may peace be upon all of you. I, Engineer Majid Amin, welcome you to my YouTube channel, Mastering Mathematics with Engineer Majid Amin. Today we are going to discuss another important theorem of limits, which is this theorem. Limit n tends to infinity, 1 plus 1 over n whole power n is equal to e. तो dear students, ये जो आप देख रहे हैं e, it is called Euler's number. E, Euler's number. Euler's number या Euler's constant, और इसकी जो वैल्यू है वो है 2.718281828450 एंड सो ऑन. ये है E की वैल्यू. E. अब स्टूडेंट इसकी ये वैल्यू कहाँ से आई, इसके चक्कर में आज हमने नहीं पढ़ना, मगर ये है E की वैल्यू. जैसा अगर मैं आपको कहूँ कि ये मैंने क्या लिखा 3.141596 एंड सो ऑन. अब ये एक वेल नोन कांस्टेंट है जिसको मैथमेटिक्स वालों ने नाम दिया है पाई. अब बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी है पाई. अब ये क्या चीज़ है पाई, इसके चक्कर में हमने नहीं पढ़ना. Of course you know it is circumference of a circle divided by diameter of the circle, मगर इसको हमने नाम दिया है पाई. अब ये वैल्यू आई कहाँ से, forget about that, but this is called Euler's number और इसकी ये है वैल्यू. तो आज हमने साबित करना है ये थ्योरम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n. यानी पहले हम इसको कर सकते हैं वेरिफिकेशन, हम इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं पहले इनिशियली. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूँ मिसाल के तौर पर, लेट्स ट्राई, इट इज़ वेरिफिकेशन नॉट द प्रूफ. अब इसके बाद हम करेंगे इसका प्रूफ. 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n. नाउ इट इज़ अ थ्योरम, इट इज़ अ फंक्शन, और इस फंक्शन में जितना आप इनकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतना ये फंक्शन अप्रोच करेगा e को, यानी इसकी लिमिट e है. लेट्स ट्राई टू प्रूव सम वैल्यू ऑफ n. फॉर एग्जांपल अगर n को मैं वैल्यू दूं 10, तो दिस फंक्शन विल बी दिस आउटपुट 1 over 10 is 0.1, 1.1 power 10 बाई कैलकुलेटर से अगर आप करें स्टूडेंट्स तो आपको पता चलेगा 1.1 पावर 10 ये आया 2.5937 एंड सो ऑन. ठीक है स्टूडेंट्स. अब अगर इनकी जगह में वैल्यू पुट कर दूं 100, 1 प्लस 1 अपॉन 100 होल पावर 100, 1 प्लस 0.01 पावर 100, इट इज़ 1.01 पावर 100, 1.01 पावर 100. तो ये आई वैल्यू 2.048138 एंड सो ऑन. इसी तरह अगर इनकी जगह पुट किया जाए 1000, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 1000, तो 1 अपॉन 1000 इज 0.001. Here you will get this number power 1000 और बाई कैलकुलेटर 001 पावर 1000. तो स्टूडेंट ये आपने देखा कि 2.716923 एंड सो ऑन. द वैल्यू इज बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू e. इट विल नेवर रीच e. e वैल्यू कभी भी नहीं आएगी. तो जितना आप ये बढ़ाते जाएंगे तो आई थिंक ये है 10,000. तो इस लिहाज से यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0001 10,000, 1.0001 पावर 1 2 3 4. तो आंसर 2.718145. तो अब इसके मुकाबले में ये वैल्यू ज़्यादा करीब है e के. 2.7 तक ये दो डिजिट्स मैच कर गए. अब 2.713 मैच कर गए, 2.718 इस तरह. तो जितनी आप ये इनकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उस लिहाज से द आंसर विल बिकम क्लोजर एंड क्लोजर टू e. वी से एज n अप्रोचेज इंफिनिटी द फंक्शन अप्रोचेज e, बट दिस इज द वेरिफिकेशन, इट इज़ नॉट द प्रॉपर प्रूफ. तो चलिए स्टूडेंट्स अब आते हैं इसके प्रॉपर प्रूफ पे.
शुरू करते हैं इसका प्रॉपर प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बाइनॉमियल थ्योरम, बाइनॉमियल थ्योरम या बाइनॉमियल सीरीज। थ्योरम तो होल नंबर के लिए है। वहाँ पे आपने ये पढ़ा है कि 1 + x होल पावर n ये बराबर है 1 + nx प्लस n(-1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर n(-1) n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है। मेरा देखो कि एक एमने में आता है वो इसका n, जी बिल्कुल इट्स ओके, ठीक है। ये है बाइनॉमियल थ्योरम, बाइनॉमियल सीरीज। 1 + nx प्लस n(-1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, n(-1) n-2 3 फैक्टर्स डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये है बाइनॉमियल सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, तो चले पहले ये फंक्शन ले कंसीडर प्रूफ। कंसीडर ये फंक्शन आप कंसीडर करें। ओके, बाइनॉमियल सीरीज, बाइनॉमियल सीरीज 1 + 1 अपान n होल पावर n, ये क्या आएगा वहां पे 1 + nx, 1 + nx, यहां पे x क्या है x 1/n, 1 + nx प्लस n(-1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n(-1) n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अच्छा, ये दोनों कैंसल, 1 + 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये देखें, ये ऑलरेडी है एक n अंदर में से मैंने कॉमन किया, तो ये हम लिख सकते हैं 1 - 1 अपान n, 2 फैक्टोरियल अपनी जगह, और ये आ जाएगा 1/n स्क्वायर। एक n, ये इसमें से एक n कॉमन किया 1 - 1/n, इसमें से n कॉमन किया 1 - 2/n, नीचे है 3 फैक्टोरियल डॉट 1/n क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, n मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर, n क्यूब, तो इसको लिखा जा सकता है 1 + 1 अपान n होल पावर n, ये आएगा 1 + 1 प्लस 1 - 1/n डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ये 1 - 1 अपान n, 1 - 2 अपान n डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप अप्लाई करें दोनों साइड्स को, ये आप अप्लाई करें लिमिट 1 + 1 प्लस 1 - 1/n डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1/n 1 - 2 डिवाइड बाई n डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल। अच्छा, अब ये n आप अप्लाई होगा अब इन तमाम में। अच्छा, ये कांस्टेंट 1, ये आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे n की जगह पुट करेंगे इन्फिनिटी 1 - 1 अपान इन्फिनिटी डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1 ओवर इन्फिनिटी 1 - 2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये भी पता है कि एनी फाइनाइट नंबर डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज 0, वी नो दिस। अच्छा, तो अब ये आएगा 1 + 1, अच्छा 1 ये आ जाएगा 0, 1 - 0 बाई 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 1 - 0, ये 1 - 0 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर है?
तो इसके बाद अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम पहुँच गए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपान n होल पावर n, ये है स्टूडेंट्स 1 + 1 और 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, इसके बाद होगा 1 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये अगर मैं लिखूं तो 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2। अच्छा, 2 फैक्टोरियल बराबर है 2 के, 3 फैक्टोरियल बराबर है 6 के, 4 फैक्टोरियल बराबर है 24 के। फैक्टोरियल का आपको पता होगा, जैसे 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, इसको हम फ्रॉम फर्स्ट ईयर नॉलेज हमें पता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं कि एज वी प्रोसीड फर्दर द डिनोमिनेटर इंक्रीजेस द वैल्यू विल डिक्रीज। अच्छा, ये आएगा 0.5, 1/6, 1/6, 1 डिवाइड बाई 6, तो ये आएगा 0.1666 एंड सो ऑन, 1 डिवाइड बाई 24, 0.041666 एंड सो ऑन, अब इनफाइनाइट टर्म्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब ये है 2 प्लस यहाँ तक तो है 0.5, 2.5, अच्छा 0.16666 एंड सो ऑन प्लस 0.041666 एंड सो ऑन। इसके बाद जो टर्म होगा वो यहाँ पे होगा 1/120, 1 डिवाइड बाई 120, 5 फैक्टोरियल 120, तो इसका आंसर होगा ये इसके बाद 0.008333 एंड सो ऑन, 0.008333। तो अब ये एक न ख़त्म होने वाला एक सीरीज़ है, और आप इसकी जितने टर्म्स ज़्यादा जमा करेंगे उतना इसकी वैल्यू अप्रोच करेगी उसको ई को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 2 टर्म्स लूँ, जैसे ये 2 टर्म्स अगर मैं लूँ स्टूडेंट्स, 2.5 प्लस 0.16666 एंड सो ऑन, तो ये आएगी वैल्यू 2.6666 ये वैल्यू। अगर ये मैं इसके साथ ये टर्म भी मिला दूं इसके साथ, तो प्लस 0.041666, तो वैल्यू आपने देखी स्टूडेंट्स 2.708326 एंड सो ऑन। अगर इसके साथ मैं ये चौथा टर्म भी ऐड कर दूं, ये वाला प्लस 0.00833, स्टूडेंट्स आपने देखा 2.711656 एंड सो ऑन। तो क्लियरली यू कैन सी जितने हम ज़्यादा टर्म्स ऐड करते जाएंगे तो द वैल्यू द आंसर विल अप्रोच ई। हम कहते हैं कि एरर विल अप्रोच 0, और ये हमने फर्स्ट ईयर बाइनोमियल थ्योरम से भी हमने ये सीखा है कि इसमें जितने ज़्यादा आप टर्म्स लेंगे तो उतनी वैल्यू अप्रोच करेगी एक्चुअल वैल्यू को, और टर्म्स जितने कम होंगे तो उसमें उतना ही फ़र्क ज़्यादा होगा, एरर ज़्यादा आएगी इसमें। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल, इसके साथ अगर आप अगला वाला टर्म ऐड करेंगे जो 2.718 आ जाएगा एंड सो ऑन, और ये है जनाब क्या, ये है ई की वैल्यू। तो दिस इज द प्रॉपर प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल टू ई। अब स्टूडेंट्स इस पे दिस जस्ट अ सिंपल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे n हो तो एग्जैक्टली यहाँ पे n 1/n, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। थोड़ा सा अगर ये चेंज आ जाएगा आपको तो उस पे आप लोग कंफ्यूज ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/2n होल अपॉन 2n, तो दिस इज एग्जैक्टली दैट थिंग। इसका भी आंसर होगा ई, लिमिट इसकी होगी ई।
स्टूडेंट ये क्वेश्चन अगर मैं करूं एक टेक्निक से जिसको मैं कहूँगा चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक, वो इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से इस वीडियो में इस थ्योरम का ये प्रूफ काफ़ी है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।